एक ऐसा कुआं जो लोगों की इच्छा पूरी करता है। फियर फाइल्स की ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी सांता के ऊपर है। सांता भी इस कुएं से इच्छा मांगती है और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। उसके बाद इसकी फैमिली और इसके साथ कुछ ऐसा होता है जो इसकी जिंदगी पलट देता है। ऐसा क्या है इस इच्छा पूर्ति कुएं में? इस कुएं में कौन है जो लोगों की इच्छाएं पूरी कर देता है? ये सब स्टोरी में आगे पता चलेगा, तो वीडियो में आगे तक बने रहे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम सांता और उसके पति आलोक को उस कुएं के पास जाते हुए देखते हैं। सांता अपने पति का प्रमोशन चाहती थी, इसीलिए सांता इस कुएं से इच्छा मांगती है। लेकिन आलोक को इस सब पे विश्वास नहीं था। जैसे ही सांता उस कुएं में एक सिक्का डालती है, तभी उस कुएं में एक आत्मा उस सिक्के को अपने मुंह से पकड़ लेती है। और कुछ दिनों बाद आलोक के ऑफिस से फोन आता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। और फिर सांता बोलती है कि आपका प्रमोशन इस इच्छा पूर्ति कुएं की वजह से हुआ है। आलोक कहता है कि मेरा प्रमोशन उस इच्छा पूर्ति कुएं की वजह से नहीं हुआ है, मेरी मेहनत की वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है। फिर आलोक का भाई पार्टी मांगता है। प्रमोशन की खुशी में सब लोग पार्टी करने के लिए बाहर जाते हैं। अब सांता का विश्वास और भी बढ़ जाता है उस कुएं के लिए, इसलिए वो उस कुएं की पूजा करने के लिए जाती है। सांता पूजा करके घर के लिए जाती है तो देखती है कि आलोक का एक्सीडेंट हो चुका है। ये देखकर सांता बहुत घबरा जाती है, मगर अच्छी बात ये थी कि आलोक को ज्यादा चोट नहीं आई थी। उस कुएं के पास एक और आदमी पूजा करने के लिए जाता है, तभी उस आदमी को वो आत्मा कुएं के अंदर खींच के मार डालती है। ये कुआं एक ऐसा कुआं था जो लोगों की मन्नतें पूरी करता था, मगर वो लोगों को जितना देता था उससे ज्यादा वो छीन लेता था, यहाँ तक कि लोगों की जान भी ले लेता था। लोगों ने बहुत कोशिश की इस कुएं को बंद करने के लिए, मगर उस आत्मा ने इस कुएं को बंद नहीं होने दिया। आलोक ऑफिस जा ही रहा था, तभी सांता आकर बोलती है कि तुम बाइक से ऑफिस मत जाया करो। सांता को उस एक्सीडेंट के बाद आलोक की चिंता होने लगी थी। सांता बोलती है कि कार से जाया करो ऑफिस। फिर आलोक बोलता है कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरी लॉटरी नहीं लगी है मैडम। सांता बोलती है कि लॉटरी भी लग जाएगी, ये देखो मैं आज लॉटरी लेके आई हूँ, मैं आज ही इच्छा पूर्ति कुएं से इच्छा मांगूंगी कि मेरी लॉटरी लग जाए। आलोक सांता को समझाता है कि ज्यादा अंधविश्वास में ना पड़ो, लेकिन सांता का लालच बढ़ते जा रहा था। तभी सांता उस कुएं से लॉटरी की इच्छा मांगने जाती है। तभी वो सिक्का डालने वाली थी, तभी वो सिक्का डालती है और उसे अजीब सा फील होता है और ये सब वहम मान के वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है, तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि कुएं का पानी बाहर निकल के उसकी तरफ आ रहा है और वो पानी वापस उस कुएं में चला जाता है। आलोक का छोटा भाई घर में आके बोलता है कि भैया भाभी हमारी लॉटरी लग गई है। तो ये सब सुन के सब खुश हो जाते हैं, मगर इन्हें पता नहीं था कि ये सुनामी आने से पहले की शांति थी। जब सांता अपने कमरे में होती है तब उसको दीवार पे वो कुएं वाली आत्मा दिखती है। उसे देखकर वो डर जाती है, काफी चिल्लाती है और कमरे से बाहर आके आलोक को बताती है कि मेरे कमरे में एक औरत है। फिर आलोक उस कमरे में जाके देखता है तो उसमें कोई नहीं था। तो आलोक सांता से बोलता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, अब तुम काफी सोचने भी तो लगी हो, तुम्हें दिन में भी सपने आते हैं। मगर सांता मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये मेरा वहम था। फिर तभी उन लोगों को लॉटरी के पैसे भी मिल जाते हैं। तभी सभी लोग बात कर ही रहे थे लॉटरी के बारे में, तभी घर की लाइट चली जाती है। तभी आलोक का भाई फ्यूज चेक करने जाता है, तभी उसको पानी की टपकने की आवाज आती है। तभी वो फ्यूज लगाता है, तभी उसको जोर का झटका और करंट लगने लग जाता है। उसमें वो बहुत घायल हो जाता है। इस घटना के बाद सांता के साथ भी घटनाओं का दौर स्टार्ट होने लगा था। जब सांता सो ही रही थी तभी वो चुड़ैल उस कुएं की तरफ सांता को खींचती हुई ले जाती है और डुबाने की कोशिश करती है और झटके से वो सपना टूट जाता है और सांता उठ जाती है। सांता जब सपने से उठती है तो वो पूरी तरीके से गीली हुई थी। आलोक सोचता है कि गर्मी बहुत है इसलिए उसे पसीना आ गया होगा। सांता बोलती है कि नहीं नहीं, ये पानी है, मैंने सपना देखा था कि मुझे एक औरत उस कुएं में डुबा रही है। एक बार सांता बाजार से सब्जी लेकर घर की तरफ जा ही रही थी, तभी वो आत्मा सांता को वश में कर लेती है और उस कुएं की तरफ ले जाने लगती है। सांता जैसे ही कुएं में कूदने वाली थी तभी आलोक का छोटा भाई आकर सांता को खींच लेता है। तभी सांता होश में आ जाती है। सांता को कुछ समझ नहीं आता, वो बोलती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई, मैं तो घर की तरफ जा रही थी। आलोक का भाई बोलता है कि भाभी आप बहुत टेंशन लेती हो इसलिए तुम रास्ता भटक कर इस तरफ आ गई होगी। दोनों घर आ जाते हैं और सांता को हर तरफ पानी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सांता को वो आत्मा भी दिखाई देने लगी थी और वो आत्मा बोल रही थी कि सांता सांता मेरे पास आओ, आओ सांता। इसके बाद
लगा। दिनों दिन वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। उसकी तबीयत खराब होने लगी। शांता आलोक से बोलती है कि मुझे हर तरफ पानी की आवाजें सुनाई देती है। मुझे एक औरत अपनी तरफ बुलाती है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। शांता को काफी तेज बुखार था तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख के देता है तो आलोक का भाई दवाइयाँ लेने के लिए जाता है। तभी रास्ते में उस कुएं के पास एक औरत मिलती है उसको। तभी वो औरत बोलती है कि शांता कैसी है? तो आदि बोलता है कि भाभी की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो आदि पूछता है उनसे तुम कौन हो? तो वो औरत बोलती है कि मैं यहीं पे आसपास में रहती हूँ। तो वो औरत पूछती है कि ये बताओ शांता ने कोई इच्छा तो नहीं मांगी थी इस कुएं से जो उसकी पूरी हो गई हो? फिर आदि सब कुछ बता देता है उस प्रमोशन और उस लॉटरी के बारे में। फिर वो औरत बोलती है कि अगर शांता को इस कुएं से सब कुछ मिला होगा तो शांता के साथ बहुत बुरा होने वाला है, आगे उसकी जान भी जा सकती है। तभी आदि पूछता है उस औरत से इस कुएं में ऐसा क्या है जो ये कुआं हर किसी की इच्छा पूरी कर देता है? फिर वो औरत बताती है इस कुएं के बारे में। अब हमें पता चलता है इस कुएं का रहस्य। आज से 50 साल पहले महामाया नाम की एक औरत इस कुएं के पास काला जादू करा करती थी। किसी को नहीं पता थी ये औरत कहाँ से आई थी। लोग दूर दूर से अपनी अच्छी और बुरी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए इसके पास आया करते थे और ये उनकी इच्छाएं भी पूरी कर दिया करती थी अपनी काली शक्तियों से। मगर लोगों को ये नहीं पता था जितना लोगों को देती है उससे दुगना छीन लेती है। कई लोग इसकी वजह से मर भी चुके थे। इसकी वजह से गांव वाले इसको सबक सिखाना चाहते थे। जब गांव वाले एक साथ इसके पास आ रहे थे तभी ये उस कुएं में कूद के अपनी जान दे देती है। वो मर कर भी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है इस कुएं से और वो बहुत कुछ छीन भी लेती है। पहली इच्छा में वो ज्यादा कुछ नहीं लेती। लालच में आकर वो इंसान दोबारा से इच्छा मांगता है तो वो इच्छा पूरी तो कर देती है मगर उससे बहुत कुछ छीन लेती है। अगर शांता की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो शांता ने इस इच्छा पूर्ति कुएं से लिया है। अगर शांता की जान बचाना चाहते हो तो उन पैसों को जला दो। ये बोलकर वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। आदि अपने घर पे जा ही रहा था अभी वो आत्मा उस आदि को अपनी शक्तियों से जलाने लगती है। बचने के चक्कर में आदि उस कुएं में कूद जाता है। अगर आदि मरता नहीं है वो कुएं से घायल होकर बाहर आ जाता है। शांता और आलोक आदि का वेट करते करते हो जाते हैं। तभी वो चुड़ैल शांता को अपने कुएं के पास उठा के ले आती है। शांता को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आई। आलोक उठ के देखते हैं कि शांता आसपास नहीं है तो आलोक इधर उधर ढूंढने लगता है। वो बाहर आके ही देखता है कि उस कुएं का पानी कुएं की तरफ जा रहा था। फिर आलोक उस पानी का पीछा करने लगता है। तभी शांता कुएं में गिरने वाली थी। तभी आदि आकर उसे बचा लेता है। जैसे ही वो दोनों भाग ही रहे होते हैं तभी वो चुड़ैल रस्सियों से शांता को पकड़ लेती है। वो चुड़ैल उस कुएं की तरफ शांता को खींचने लगती है। तभी आलोक भी आ जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है मगर उसे बचा नहीं पाता। वो चुड़ैल शांता को कुएं में खींच लेती है। उसके साथ आलोक भी कूद जाता है। आदि को उस औरत की बात याद आती है। तभी आदि घर की तरफ भागते हुए जाता है। आदि घर पे जाकर उन पैसों को ढूंढने लगता है। तभी आलोक को उस कुएं से वो चुड़ैल फेंक देती है बाहर और तभी उस कुएं का मुंह बंद हो जाता है। आदि उन पैसों में आग लगा देता है। उन पैसों में आग लगते ही शांता को वो चुड़ैल छोड़ देती है और उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। इसके बाद शांता को आलोक कुएं से बाहर निकालता है और सभी की जान बच जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। ये फियर फाइल्स की असली रियल स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।